हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों को अध्ययन करें एवं सही का चुनाव करें। पहला कथन है, उन समुद्री पादपों में जो समुद्र की विभिन्न गहराइयों में वास करते हैं, दृश्य वर्णक्रम के समस्त रंगों के घटक उपलब्ध होते हैं। दूसरा, वर्षा वनों में बहुत से शाक एवं झाड़ियां बहुत ही कम प्रकाश की अवस्था में चरम सीमा तक प्रकाश संश्लेषण करने का अनुकूलन कर लेते हैं, क्योंकि ये वृक्षों की छाया में पनपती हैं। तीसरा, औसत वैश्विक तापमान में क्रमशः वृद्धि कुछ जातियों की वितरणीय पराश पर प्रभाव डालेगी। तथा चौथा कथन है, मृदा की गुणवत्ता ऋतु क्षरण प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में 4 कथन दिए हुए हैं, में से कौन कौन से कथन सही हैं, हमें विकल्पों से चुनकर बताना है। सही कथन का चुनाव आइए करते हैं। बच्चों, पहला कथन दिया हुआ है कि उन समुद्री पादपों में जो समुद्र की विभिन्न गहराइयों में वास करते हैं, दृश्य वर्णक्रम के समस्त रंगों के घटक उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता है। समुद्र की विभिन्न गहराइयों पर अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणें पहुंचती हैं। समुद्र की विभिन्न गहराई पर क्या होता है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणें पहुंचती हैं। कुछ तरंग दैर्घ्य की किरणें ऊपर तक तह तक ही रह पाती है तथा कुछ नीचे तक पहुंच जाती है। जो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य की किरण होती है वो समुद्र तल के एकदम निचले तल तक पहुंच जाती है। इसलिए अलग अलग गहराई पर अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। समुद्र की अलग गहराई पर अलग अलग पौधे उपस्थित होते हैं। इसलिए हमारा पहला कथन है वो गलत है। अब हम दूसरे कथन को पढ़ेंगे। दूसरा कथन है, वर्षा वनों में बहुत से शाक एवं झाड़ियां बहुत ही कम प्रकाश की अवस्था में चरम सीमा तक प्रकाश संश्लेषण करने का अनुकूलन कर लेते हैं, क्योंकि ये वृक्षों की छाया में पनपती हैं। तो ये कथन हमारा सही है, क्योंकि वर्षा वनों में घने जंगल पाए जाते हैं। जो वर्षा वन होते हैं उनमें घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए नीचे के छोटे पौधों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और इनमें कम प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की अनुकूलता बन जाती है। नीचे के पौधों में कम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है। इसलिए हमारा कथन 2 सही है। तीसरा कथन है, औसत वैश्विक तापमान में क्रमशः वृद्धि कुछ जातियों की वितरणीय पराश पर प्रभाव डालेगी। बच्चों, जब वैश्विक तापमान अधिक होगा तो पूरी पृथ्वी का औसत तापमान भी बढ़ जाएगा। आइए लिखें, वैश्विक तापमान जब अधिक होगा तो पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और यह कुछ जीवों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कुछ जीव इसके अनुसार अनुकूलन लाएंगे तथा अपने ताप परास के अनुसार वितरित हो जाएंगे। कुछ जीव अनुकूलन लाएंगे वैश्विक तापमान के अनुसार तथा क्या होंगे, ताप परास के अनुसार वितरित हो जाएंगे। इसलिए हमारा तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। अब हम चौथे कथन को पढ़ेंगे। चौथा कथन है, मृदा की गुणवत्ता ऋतु क्षरण प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि मृदा की गुणवत्ता ऋतु क्षरण प्रक्रिया पर निर्भर होती है। मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार की ऋतु क्षरण प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है। जो मृदा का निर्माण है वह ऋतु क्षरण प्रक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। ऋतु क्षरण प्रक्रिया के फलस्वरूप। इसलिए हमारा जो चौथा कथन है वह गलत है। तो हमारा पहला और चौथा कथन गलत है, जबकि हमारे दूसरे और तीसरे कथन सही हैं। चूंकि हमारे प्रश्न में सही कथन का चुनाव करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।